बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई हांडी की बहुत ही आउट क्लास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत लजीज बनती है। इसकी खुशबू, इसका जायका इंतहाई ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो दही लेकर उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, बटर 1 टेबल स्पून, मायोनीज 1.5 टेबल स्पून। मैंने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस 1 kg लिया था और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के लिए एक टिप ये है कि जब भी आप मीट लेकर आएँ तो उसे पानी में जब आप धोएं तो उसमें एक सिरका भी ऐड कर लें। 1/2 कप सिरका ऐड कर लें और उसको 10-15 मिनट के लिए रख दें तो चिकन या मीट अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और उसका ब्लड भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने ब्रेस्ट पीस को सेंटर में से कट कर लिया था और इसे पाउंड कर लिया था। ऐसा करने से चिकन टेंडर बनता है। सारे चिकन को पाउंड करने के बाद मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो कटिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन कितने अच्छे से कट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने दही में तमाम स्पाइसेस को ऐड कर दिया था और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और उसके बाद इसमें चिकन को ऐड करके उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने तमाम स्पाइसेस को और चिकन को दही में मिक्स कर लिया है और अब इसको रैपिंग शीट से रैप करके ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। इसका ओरिजिनल टेस्ट ओवरनाइट मैरिनेशन से ही आएगा। मैरिनेशन के लिए जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। या मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था और इसमें 2-3 स्पाइसेस और भी ऐड किए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करना है। मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था, साबुत धनिया था, तो मैं उसको ग्रीन चिलीज के साथ क्रश करके वो भी ऐड करूँगी। इन स्पाइसेस को मिक्स करके हम बाउल साइड पर रख लेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने 3 प्याज लेकर उनको चॉपर में चॉप कर लिया था और 6-7 ग्रीन चिलीज लेकर उनके साथ साबुत धनिया डालकर उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसके साथ 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। बटर को ज़्यादा नहीं पकाना, फिर वो जलने लगता है। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगेगा तो हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और उसको लाइट गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। ये मलाई हांडी पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती और आधे घंटे में ये तैयार हो जाती है। अब प्याज यहाँ पर गोल्डन होना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज और चॉप्ड धनिया भी ऐड कर लिया है। प्याज को ब्राउन नहीं करना बल्कि लाइट गोल्डन रखना है। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें ये चिकन ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें ये चिकन शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम दही का पानी खुश्क होने देंगे और चिकन को भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 200 ml क्रीम ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को मिक्स करने के बाद भी मैंने इसे भून लिया है और इस वक्त इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू सारे घर में फैली हुई है। चिकन के भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि ये ड्राई ही बनती है। जस्ट हमने ग्रेवी को सॉफ्ट करना है और अब एंड पर हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे और ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।